ये कहानी आज से करीब 50 साल पहले की है और सीन शुरू होती है रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर एक ट्रेन को आता हम देख सकते हैं। इसी ट्रेन के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी कहानियों के साथ अपनी जिंदगी में चल रहे हैं। और उन्हीं सारी कहानियों में एक कहानी हम जानते हैं एक डब्बे की। जी हाँ, यही है वो डब्बा जो कि एक औरत के हाथ में है। उस औरत के हाथ को हम कांपता हुआ देख पाते हैं। संभल के जाना बेटे। दरअसल वो बात कर रही है अपने फौजी बेटे के साथ जो इसी ट्रेन में सवार होकर जाएगा जंग के फील्ड में। लड़का बहुत दुखी है और वो अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसे तैसे वो अपने मम्मी को एक स्माइल देता है। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनकर उसे पता चल गया कि ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वो अपने मम्मी को हक करता है, जिसके चलते उसकी आंखें नम हो जाती है। ये काफी सैड मोमेंट होता है जहाँ पर उसकी मम्मी उसको वो डब्बा सौंपती है। कभी भी इस डब्बे को मत खोलना, लेकिन अगर कभी तुम पकड़े जाओ तो ये डब्बा तुम उन्हें दे देना एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट। फिर उन्होंने बोला, प्रॉमिस करो इसे नहीं खोलोगे? हाँ प्रॉमिस माँ। फिर फौजी की नजर गई अपने छोटी बहन पर जो मासूम आंखों से उसे देख रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो व्हील चेयर पर है। ये फौजी, जिसका नाम फिलहाल के लिए हम शॉन रख देते हैं, वो अपनी छोटी बहन को हक करके फिर दोनों को अलविदा बोलकर चल पड़ा। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ा और शॉन को जाना पड़ा अपने फैमिली, अपने टाउन से बहुत दूर एक जंग के मैदान में। जंग के मैदान में शॉन बिल्कुल एक जाबाज फौजी की तरह अपनी जान लगा देता है, लेकिन इस मारने और मरने के मैदान में लगता तो नहीं कि वो सरवाइव कर पाएगा। एक एनकाउंटर में तो ठीक उसके सामने एक बहुत बड़ा एयर बॉम्ब फटा, लेकिन जैसे तैसे वो सरवाइव कर रहा था। अपने राइफल से वो दुश्मनों को एक एक कर ढेर कर रहा था, लेकिन फील्ड पर उसका बटालियन बहुत ही बुरा परफॉर्म करता है। उसका हर एक फौजी एक एक करके जमीन में गिर शहीद हो रहा है। शॉन हार नहीं मानता, वो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ता चला जाता है, लेकिन तभी एयर जेट से लॉन्च होता है एक एयर बॉम्ब जो कि ठीक उसके बहुत सामने फटा। इसके चलते कुछ समय के लिए वो सुन पड़ गया और जब तक वो अपने सराउंडिंग को समझ पाता तब तक दुश्मन फौजियों ने उसे घेर लिया। दुश्मन फौजी उसे उठाकर ले जाते हैं अपने कैंप के पास, जहाँ पर वो देख पाता है कि वो अकेला नहीं बल्कि उसके और साथी फौजी भी दुश्मन के हाथ आ चुके हैं। एक एक करके दुश्मन सारे जिंदा फौजियों को मार रहे होते हैं कि तभी अचानक से शॉन को अपनी मम्मी की बात याद आई कि अगर वो तुम्हें पकड़ लेते हैं तो ये डब्बा उन्हें दे दो। शॉन बोलता है, रुको रुको, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ है। दुश्मन फौजी रुक गए। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है? मेरे पास ये है। शॉन अपनी मम्मी की बात को सुनकर ये डब्बा पूरे रास्ते पूरे जंग के मैदान में संभाल कर रखता है और फाइनली वो अपने दुश्मनों को ये ऑफर भी कर देता है। डब्बे को देखकर दुश्मन फौजियों को हंसी आ गई। है क्या ये कोई खजाना? फिर वो डब्बे को उसके हाथ से ले लेते हैं। डब्बे को खोलकर दुश्मन फौजी देखता है कि ये तो एक स्पून यानी कि चम्मच है, लेकिन इसको देखकर उसकी हंसी रुक गई क्योंकि दुश्मन फौजी को ऐसा लगता है कि शायद से ये चांदी का है। चलो अभी के लिए तुम्हें बख्श देते हैं, तुम यहाँ पर नहीं मरोगे। शॉन को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब हुआ कि तभी डंडे से उसके सर पर वार किया गया, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। जब शॉन होश में आता है तब वो खुद को किसी रूम के अंधेरे कॉर्नर में पाता है। वहीं पर वो जोर जोर से उन्हीं फौजियों की हंसी सुन पा रहा था जिन्होंने उसे किडनैप किया। शॉन सुन पाता है कि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल ये लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि कितना गधा आदमी हो सकता है जो अपनी जान बचाने के लिए एक मामूली सा चम्मच दे रहा है। ये लोग ये भी बात करते हैं कि शॉन को ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मारेंगे। फिर चम्मच को निकालकर एक फौजी अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी शॉन ने नोटिस किया कि अचानक से उस बंदे की हंसी रुक गई और अचानक से एक बहुत जोर की क्रैक की साउंड आती है। दरअसल कमांडर पीछे से बेंड हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कमर की यानी कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन अभी भी वो स्पून उसी के हाथ में है।
धीरे धीरे एक फौजी उसी स्पून की तरफ बढ़ता है और कमांडेंट के हाथ से छीनकर वो अपने हाथ में ले लेता है कि तभी एक और क्रैक की साउंड। इस बार उसका कमर भी 90 डिग्री एंगल में घूम गया है। सब देख पाते हैं कि वो फौजी कितने भयानक दर्द में है। तभी वो फौजी नीचे गिर पड़ा, साथ ही उसके हाथ से वो स्पून भी। लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने साथी फौजियों को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये सारे एक के बाद एक उसी स्पून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जिसके चलते इनके कमर की हड्डी टूट रही है और ये नीचे गिर पड़ रहे हैं। शॉन ये सब देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। ग्रुप का आखिरी फौजी खुद को रोकने की बेतहा कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे भी चम्मच को पकड़ने का बड़ा मन कर रहा था और वो खुद को रोक ना पाया, जिसके चलते कमर उसकी भी टूट गई। आखिरी फौजी के गिरने के बाद वो चम्मच भी नीचे गिरा और अब रूम में बस एक ही आदमी ठीक है, जो कि है शॉन। शॉन एक सेल के अंदर बंद है, लेकिन अचानक से उसे भी मन कर रहा है इस चम्मच को पकड़ने का और वो धीरे धीरे बहुत कोशिश करता है उसे पकड़ने की। उसका हाथ ऑलमोस्ट पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ता, अचानक से वो बहुत लोगों की आवाज सुन पाता है। कुछ लोग हैं जो ठीक वहीं पर आ रहे हैं और फिर दरवाजा को लात मारकर ये अंदर आते हैं। दरअसल ये भी फौजी है, लेकिन ना तो ये दुश्मन पार्टी के हैं और ना ही ये शॉन के देश के हैं। ये ग्रुप बाकी के फौजी को ऐसे नीचे पड़े देख शौक हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। तभी ये फौजी उसी चम्मच को देख नीचे झुक रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे पकड़ता, उनके ब्रिगेडियर साहब ने लात मार के चम्मच को दूर फेंक दिया। ब्रिगेडियर शॉन को सेल से बाहर निकालने के लिए बोलता है, प्लीज वो चम्मच। शॉन का ध्यान चम्मच में ही अटका पड़ा है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब को उसकी भाषा नहीं आती, बल्कि वो तो दुश्मन फौजी के पॉकेट्स चेक कर रहे हैं ताकि उन्हें चाबी मिले शॉन को सेल से बाहर निकालने के लिए। चाबी मिलते ही उन्होंने सेल को खोला। शॉन तुरंत बाहर आकर नीचे झुक गया। इन फौजियों को लगा कि वो झुककर उन्हें थैंक यू बोलेगा उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन ये तो जमीन में कुछ ढूंढ रहा है, शायद ये इसको ढूंढ रहा है। एक फौजी ने चम्मच को पकड़ते हुए बोला, ये मेरा है। ऐसा बोलते ही शॉन कूद पड़ा, लेकिन दो फौजी उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसके क्या इंटेंशंस हो सकते हैं। शॉन के ऐसा बिहेव करते ही गलती से उस आर्मी ने चम्मच को अच्छे से ग्रैब कर लिया, जिसके चलते उसका कमर टूट गया। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्लाता है और फिर जमीन में गिर वो पैरालाइज हो जाता है। अचानक हर किसी का ध्यान चम्मच पे आ गया, लेकिन तभी उनका ब्रिगेडियर, जो कि SCP फाउंडेशन के लिए भी काम करता है, वो तुरंत समझ जाता है कि डेफिनेटली ये चम्मच नॉर्मल नहीं है। रुक जाओ। ब्रिगेडियर ने तुरंत सबको रोक लिया और बोला, हर कोई रूम से बाहर जाओ। सभी उस चम्मच को छूना चाहते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब के ऑर्डर को ना मानने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसीलिए सबको चम्मच से दूर जाना पड़ता है। ब्रिगेडियर साहब धीरे से चम्मच को उठाकर उसी डब्बे में रख देते हैं जिस डब्बे से ये निकला था। ये देख शॉन को झटका लगता है, लेकिन जैसे ही उसका दिमाग सही जगह पे आता है, वो पागलों जैसे हंसने लग जाता है। दरअसल जो चम्मच उसकी माँ ने उसके रक्षा के लिए दी थी, वही चम्मच उसके मौत का कारण भी बन सकती थी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चम्मच नहीं, बल्कि ये है SCP-463। जब भी कोई इंसान इस चम्मच को पकड़ता है तो अचानक से उनकी रीढ़ की हड्डी बेंड हो जाती है 90 डिग्री में। इसके चलते ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और यदि कोई विक्टिम सरवाइव कर गया तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाता है। एंड शायद यही कारण है जिसके चलते शॉन की बहन पैरालाइज्ड है। जब फाउंडेशन वालों ने इस पर टेस्ट किया तो बस टेस्ट के लिए 50 से भी ज्यादा D क्लास मारे गए, लेकिन ये बस इंसानों पर ही काम करता है, जानवरों पर इसका कोई असर नहीं होता। और यदि आप कोई ग्लव्स भी पहनते हो तो भी ये आपकी कमर को तोड़ देगा। फाउंडेशन वालों ने इस पर हैवी टेस्ट किया है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि ये नॉर्मल सा चम्मच इतना ज्यादा डेंजरस कैसे हो सकता है। लेकिन फाउंडेशन को इन सब चीजों की आदत है, उनके पास ऐसे भटेरे चीजें पड़े हैं। फिलहाल वो SCP-463 को संभाल कर एक कंटेनमेंट जोन के अंदर रखते हैं ताकि कोई इसे टच भी ना कर पाए। एंड यही है आज की कहानी।